भारत का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य इलाके का सिंगरौली जिला यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि सिंगरौली ने काले पानी से लेकर काले हीरे तक का सफ़र तय किया है। लेकिन यह सफ़र इतना आसान भी नहीं है। इस सफ़र के पीछे यहाँ के लोगों की दर्द छुपी है, यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ छुपी हैं। और ये देखिए, हम अभी इस वक्त मौजूद हैं सिंगरौली परिक्षेत्र के घरसड़ी इलाके में। ये वह इलाका है जहां पर एनसीएल यानी भारत सरकार की मिनी रत्न कोल इंडिया की कंपनी है, और इस कंपनी के परिक्षेत्र में यह इलाका आता है। और आप देख सकती है कि यह इलाका जो है आज विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है, यानी पिछड़ा हुआ है। विकास इस इलाके तक नहीं पहुंच पाई है। हमारे साथ में बात करने के लिए गांव के कई लोग मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सालों में यहाँ विकास की किरण क्यों नहीं पहुंच पाई है। क्या नाम है? सरोज कुमार जायसवाल। और जायसवाल जी, ये बताइए कब से इस इलाके में आप लोग रह रहे हैं? यहाँ से हम लोग करीब मान लीजिए हम लोग को पैदाशी यहीं हुआ है। पैदाशी यहीं? जी। हम लोग कहाँ से आप लोग विस्थापित? हम तो सीधी के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग को सब कुछ यहीं हो चुका है। अच्छा, कई सालों से आप लोग यहाँ? हाँ, यहाँ के हम मूल निवासी। तो यहाँ चूँकि ये जो गांव है, इलाका है आपका, बहुत पिछड़ा इलाका है, विकास की जो किरण है यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। सर यहाँ तो बहुत पिछड़ा, ना यहाँ स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए, 5-5 रेलवे लाइन पटरी है, ना स्कूल बच्चे जा पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, और ना यहाँ कोई लाइट वाइट की व्यवस्था हो पा रही है। अब बच्चों को हमारी रोज पटरी में बच्चे, रोड है, क्लास नहीं, बच्चे यहाँ का शिक्षित है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं मान लीजिए बच्चों के लिए। या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही, यहाँ कोई आ रहा चुप चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है एनसीएल, इतनी बड़ी कंपनी है। कभी आप लोग विकास के लिए कभी मांग नहीं किए कि यहाँ विकास करा दो? सर विकास हम लोग किए, 1-2 बार हड़ताल भी मचाई, लेकिन लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं होता? सुनवाई नहीं हुई है सर। देखिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। नाम बताइएगा। हाँ, सुकृत साहब ऐसा है कि हम यहाँ के बसिन्ना हैं, डैम से उजरे हुए हैं। अच्छा, डैम से? हाँ, बाप दादा सब लोग मर गए, हम लोग लेके बच्चे बेरोजगार यहाँ घूम रहा। कोई सुनने वाला नहीं है कि कोई रोजगार दिया जाए। कोई अधिकारी क्या जाते हैं तो बाहर के लोगों को लगा लेगा लोग। तो इस गांव में न तो लाइट है, बिजली की समस्या नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं। लोग जब बीमार हो जाते हैं तो खाट पे टांग। हाँ, अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे से हम लोग भैया लोग कई बार ये लोग लिख करके दिया कि ऊपर से रोड बना दिया जाए, जब यहाँ से नहीं हटा रहे हो तो। हम लोग को प्लाट नहीं दिया, 3.5 बीघा जमीन नहीं दिया। ये लोग को हम लोग सरकार के पास पहुँचा नहीं पा रहे हैं कागज़, कोई सुनता नहीं है यहाँ। आज तक उन्होंने यहाँ हम लोग काम धंधा है, कोयला में 150 रुपया कमाते, लड़का सब जितने हैं सब बेरोजगार। ये जितने एरिया है कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। कोई अधिकारी नहीं सुनता कि यहाँ के लोगों को क्या किया जा। 3.5 बीघा जमीन दिया था, वो भी दे दिया दूसरे के जमीन। हम लोग को जमीन दे दे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। जब हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? चूंकि वो भी का पहाड़ है। हाँ, अच्छा, मलबा भी गा जाता है। हाँ, ये बड़े बड़े बरसात में जो है ये मट्टी कटता है तो वहाँ आ जाता है घर का पूरा पानी, पूरा गिरा दिया पूरा मट्टी। आज कोई जितना लोग बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं मिलता है। अधिकारी यहाँ को सुनता नहीं, कागज देंगे हम लोग रख लेगा, आगे बोलेगा अच्छा कर देंगे। आज तक ले कोई रोड नहीं है यहाँ, सड़क की भी समस्या है। तो देखिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। नाम बताना। बबलू खान सर। अब बबलू खान, ये बताओ कि इस गांव में आप लोग कब से रह रहे हो? इस गांव में तो सर हम लोग 50-60 साल हो गया। 50-60 साल में हम लोग को कोई चीज़ यहाँ व्यवस्था नहीं मिला। हम लोग हर जगह कंप्लेन किए, हड़ताल भी किए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। अगर कंपनी में जाते हैं हम लोग काम मांगने के लिए, तो वहाँ पैसा मांगते हैं कि 3 लाख रुपया जमा करो तो नौकरी करो। यानी कुल मिलाकर पैसा दो तभी नौकरी मिलेगी? तभी मिलेगी। तो एनसीएल चूँकि बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी चूँकि CSR भी उसके पास फंड है, तो कहीं कभी नहीं करते हैं आप लोग के CSR से ही विकास करा दो? चूँकि यहाँ के न तो बिजली की है, न तो सड़क है। मुख्य तो पैसा है तो आपके पास काम है, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं काम मांगने का, हमको ड्यूटी दे दीजिए, तो बोलेंगे पैसा इतना दो, तो रखेंगे नहीं तो निकल लो यहाँ से। बाहर के लोग को भले रख लेगा। तो आप लोग विस्थापित हो चुके, यहाँ से विस्थापित हुए, तो कभी रेंद बांध के आदमी हम लोग हैं। अपने हमारे माता पिता दादा दादी सब यहीं गुजर गए। हम लोग की भी उम्र आधे चली गई, आधे बची है, और आधे में हमारे बच्चे लोग ये रेलवे लाइन में पड़े रहते हैं। ना आने जाने का रास्ता, ना पढ़ने लिखने की व्यवस्था। हम लोग भी ड्यूटी जाते हैं तो नाला इतना बड़ा है कि पानी उसमें एक पोरसा चलता है जिस समय बाढ़ चलती है। तो अभी बरसात के समय में हम लोग इसी जगह बैठे रहते हैं चुपचाप। जब बाढ़ खत्म कहीं नहीं जा पाते? नहीं जा पाते हैं।
इधर रेलवे लाइन रोक देती है, उधर नदी रोक देती है। तो कभी बात नहीं करते कि एनसीएल के अधिकारियों से? सारे हम लोग बात किए सर, बहुत सारे विकास करने के लिए बात हुए, लेकिन ये कभी हम लोग का निर्णय ही नहीं हुआ। क्या नाम है, नाम बताना अपना? दीपक नाम। दीपक नाम है। दीपक क्या करते हो, काम वाम? अभी कुछ नहीं करते हैं कोई काम नहीं मिलता है, तो रोजी रोटी कैसे चलती है? अरे सर, अब वैसे घूमते हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करें। कोई रोजगार नहीं, गाँव क्योंकि आप लोग कर लेते हैं, विस्थापित लोग हैं, कई जगह से आके उजड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। तो कभी आप लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि बगल में ही कंपनी है? जाते हैं सर, तो कोई सुनवाई नहीं करता हम लोग को। कोई बोलते हैं कि रोजगार दे दीजिए, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं वहाँ। तो यहाँ पर चूँकि रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, किस तरह से दिक्कतें? सर रेलवे जाते हैं, जब बंद हो जाता है, जब ट्रेन आ जाती है खड़ी हो जाती है, फिर हम लोग यहीं बैठे रह। बच्चे यहाँ के स्कूल कैसे जाते हैं? सर ट्रेन लग जाती है, कभी लेट हो जाता है तब घर में रहते हैं बच्चे लोग, नहीं जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं सर, ट्रेन लग जाती है तो नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आप यहाँ पर सरपंच रह चुके हैं, तो कि यहाँ जो विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ इलाका है, क्यों कट गया विकास? सर हम लोगों ने कई बार एनसीएल से भी मांग किया, कई बार हम लोग पत्र भी एनसीएल कि पंचायत में भी इतना फंड होता है कि इसका विकास करा जाए। एक तो जो रोड नाली का विकास जो पंचायत के थ्रू होना है सर, वो तो हुआ, मगर जो ये चरचर रेलवे लाइनें जो बनी हैं, ओवर ब्रिज तो संभव नहीं है ना सर। इस पंचायत से तो कभी संभव नहीं, न कभी सांसद जी न कभी विधायक जी इधर झांकने तक नहीं आते हैं, वोट लेने समय आते हैं लोग। अच्छा, तो ये बताइए, चूँकि गांव का जो है पूरी बदहाल अवस्था में रहते हैं, एक तरफ मौत का खाई है, यानी ओबी का जो मलबा है उनके घरों में आ जाता है, दूसरी तरफ इधर भी मौत है, यानी ये बीच में फंसे हुए हैं, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो किसी कैसे हालात में रहते हैं, बिजली नहीं है। तो आप सर जो चरचर पचपच लाइनें हैं और मेन जो रोड है, बच्चों को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है, तो डर बना हुआ। ये देखिए रेल ट्रेन आ रही है तो डर बना रहता है, इसके वजह से यहाँ के बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मुन्नू दुबे। मुन्नू दुबे जी, ये बताइए, चूँकि आप भी इसी इलाके से आते हैं, इसी गाँव के हैं, ये जो इलाका है बिल्कुल पिछड़ा है, इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ा गया। 24 घंटा हम लोग सीएम के यहाँ भी गए, सारे लोगों को लेके गए, किसी भी प्रकार का गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर, सीएमडी, सीजीएम, मतलब धरना तक दिए, लेकिन यहाँ के लोगों को जो बोले ना अभी कि वहाँ पैसा रहेगा तो यहाँ का सुनवाई होगा। अब हम लोग बताइए 2 लाख कहाँ दे पाएंगे? ये वही उस स्थिति में है ही नहीं, 2000 की स्थिति में नहीं है तो 2 लाख कहाँ से पाएंगे? तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस इलाके की तस्वीर पहले देख सकते हैं कि किस तरह से ये गांव जो है आज भी आज़ादी के कई दशक बाद भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ इलाका है। एक तरफ जो है मौत का कुआं है, दूसरी तरफ भी मौत का खाई ही है, क्योंकि ओबी का जो मलबा है इनके घरों तक पहुंच जाता है, जिसे बरसात में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर देखिए ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, कहीं रास्ता नहीं है, क्योंकि मार्केट या स्कूल जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसी ट्रेन वाली जो पटरी है, इसी पटरियों को पार करके ये लोग बाज़ार हाट पहुंचते हैं। आज तक इस गांव में विकास की जो किरण है यानी कहीं न कहीं नहीं पहुंच पाई है, और ये जो लोग हैं गांव के करीब 1000 के जो लोग हैं, ये आबादी है 1000 की, आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि ये लोग जो है कब विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। सिंगरौली से एबीपी न्यूज़ के लिए देवेंद्र पांडे।